औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ़ इज़हार आपकी खिदमत में। ख़वातीन व हज़रात, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जितनी वीडियोज़ आप तक मौसूल होती हैं ये दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होता रहे। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपसे फ़ोलिक एसिड के हवाले से बात करने लगा हूँ। फ़ोलिक एसिड क्या चीज़ है, बदन के लिए ये क्यों ज़रूरी है, क्या क्या काम करता है ये बदन में, और फॉलिक एसिड की कमी से क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, और फॉलिक एसिड आप कहाँ से और कैसे हासिल कर सकते हैं, आज मैं आपसे इस बारे में बात करने लगा हूँ। ख़वातीन और हज़रात, फॉलिक एसिड जो है वो हमारे जिस्म के जितने भी आज़ा हैं और उनमें जितने भी खुलिये हैं उनका एक बुनियादी जुज़ है। जिस तरह के DNA हर एक लिविंग सेल में होता है, इसी तरह DNA के बनने का जो अमल है उसके लिए फॉलिक एसिड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बदन के हर सेल को जिसकी डिवीज़न हो रही है, जो डिवाइड हो रहा है, जो बढ़ रहा है, सो उसके लिए फॉलिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारे बदन में जब हमारी परवरिश होती है, जब ग्रोथ होती है, उम्र गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे खुलिये हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही होती है और उनमें कुछ खुलिये ऐसे हैं जो नए खुलिये उनको रिप्लेस करते हैं, पुराने खुलिये ख़त्म हो जाते हैं। सो उसके लिए जो है फॉलिक एसिड का होना इंतहाई ज़रूरी है। और ये ऐसे समझ लें कि जिस तरह बदन में इसका काम जो है वो ऐसे है जिस तरह दीवार में ईंट लगती है, इसी तरह जो भी खुलिया बनता है उसका बुनियादी एक जुज़ जो है वो आपका DNA या RNA है, और इस यही DNA और RNA बनने के अमल में जो है फॉलिक एसिड इंतहाई ज़रूरी है। वो एक सबस्ट्रेट का काम करता है। फॉलिक एसिड जो है किन सेल्स को ज़्यादा चाहिए होता है, खुसूसन उन सेल्स में फॉलिक एसिड की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है जिनकी डिवीज़न जल्दी जल्दी हो रही होती है। जिस तरह के खून के खुलिये हैं वो बार बार मुसलसल बन रहे होते हैं और बार बार मुसलसल वो टूट रहे होते हैं, उनमें वेयर एंड टेयर का अमल जारी रहता है। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये बन रहे हैं और इसी तरह बदन में कुछ अरसा गुजार के ये टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और फिर ये रिप्लेस होकर और रिसाइकिल होकर नए नए खुलिये बनते हैं। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, आपकी स्किन मुसलसल जो है वो उसमें एक अमल जारी है कि उसकी लेयर्स और उसकी तहें जो है वो मुसलसल बढ़ रही हैं, सेल डिवीज़न हो रही है, नए सेल्स बन के आते हैं और पुराने सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह और जो बहुत सी चीज़ें हैं उनमें जब परमानेंट सेल्स ना हों और जो सेल्स बार बार बनते और रिप्लेस होते हैं उसके लिए फॉलिक एसिड का होना इंतहाई ज़रूरी है। खुसूसन ख़वातीन हज़रात, वो ख़वातीन जो हमल के दौरान है, हमल के पहले 2 महीने में जो है तो बच्चे की जो साख्त होती है वो बनती है, बच्चे का बदन बनता है, उसका दिमाग बनता है, उसके खुलिये बनते हैं। सो इसके लिए जो है फॉलिक एसिड की अच्छी खासी मिकदार वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉलिक एसिड कहाँ से हासिल होता है, कैसे हासिल होता है? ख़वातीन हज़रात, फॉलिक एसिड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकों में आपको अवेलेबल होता है। खुसूसन वो सब्ज़ियाँ जो हरी सब्ज़ियाँ हैं, जो फ्रेश सब्ज़ियाँ हैं, उनमें फॉलिक एसिड की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। जिस तरह सलाद के पत्ते हो गए, पालक वगैरह हो गया, या इसी तरह के और जो हरी सब्ज़ियाँ हैं और फ्रूट्स हैं उनमें फॉलिक एसिड की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, गोश्त में और चिकन मछली में भी आपको फॉलिक एसिड की अच्छी मिकदार मिल जाती है। सो आपकी ग़िज़ा अगर अच्छी हो, आपका हाजमा अगर अच्छा हो और आपकी ग़िज़ा मुतवाज़न हो तो बदन में फॉलिक एसिड की कमी होने के इम्कानात जो हैं वो कम हो जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, फॉलिक एसिड की कमी उन लोगों में ज़्यादातर होती है जिन लोगों में पेट के कीड़ों का जो लोग शिकार होते हैं। ये पेट के कीड़े जो हैं, जो ग़िज़ाइयत आप खाते हैं और उसमें से फॉलिक एसिड और आयरन जो है ये इंसान के इंटेस्टाइन में से ये कीड़े एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको आपकी बदन के हवाले से जो फॉलिक एसिड मिल रहा है उसकी ज़रूरियात के हवाले से वो कम हो जाता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ हाजमे के जो मसाइल हैं, जिस तरह के सीलियक डिजीज़ हो गया या जिस तरह के ट्रॉपिकल स्प्रू हो गया, या दायमी कुछ ऐसी बीमारियाँ जिनमें हाजमे का निज़ाम जो है वो ख़राब रहता है, उसमें फॉलिक एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है और उसकी जो बदन को रिक्वायरमेंट है वो बाकी रहती है, लेकिन वो एब्जॉर्ब उतना नहीं रहता और आपके बदन की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए फॉलिक एसिड कम पड़ जाता है। सो आपसे इल्तिमास है कि जो यंग तवाना लोग हैं वो फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चिकन मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इससे आपको अच्छी खासी मिकदार में जो है फॉलिक एसिड मिलता रहता है। ख़वातीन हज़रात, वो ख़वातीन जो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि उनको हमल के मरहले से गुजरना है, सो जैसे ही बच्चे की ग्रोथ स्टार्ट होती है, जैसे ही हमल शुरू हो जाता है, इसी दौरान जो है तो बच्चे के मुख्तलिफ आज़ा बनते हैं और उसमें जो स्पेशली उसका ब्रेन और उसका स्पाइनल कॉर्ड बनता है, यानी उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब बनता है
इसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो फॉलिक एसिड है। और इस दौरान में उसकी वालिदा जो है या जो खातून इस मरहले से गुजर रही है हमल के दौरान, उसको फॉलिक एसिड की मिकदार अच्छी खासी मिकदार में चाहिए। सो उसके लिए क्या है कि उसको इस खातून को हम खुराक के साथ साथ जो है तो सप्लीमेंटेशन यानी गोलियों के साथ भी और उसके ज़रिए जो है इनको फॉलिक एसिड दे देते हैं ताकि उनके बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है और वो जो बच्चे के आज़ाब बन रहे हैं वो अच्छे तरीके से बने और उनकी ग्रोथ अच्छी हो। इसके बाद ख़वातीन और हज़रात हमल के तीसरे चौथे महीने से फिर आयरन वगैरह का इस्तेमाल शुरू करा दिया जाता है, लेकिन पहले और दूसरे, खुसूसन पहले दूसरे महीने में जो है वो बहुत ज़रूरी है कि ये खातून फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें। तो आपका डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड की गोलियां तजवीज़ कर सकता है। ख़वातीन और हज़रात, फॉलिक एसिड की मिकदार अगर आपकी बॉडी में पूरी है तो यकीनन आप खून की कमी का शिकार नहीं होंगे, आपका खून फ्रेश बन के आता है। इसी तरह वो आपके टिश्यूज़ या वो आपके सेल्स जो बार बार बढ़ते हैं, जिस तरह के आपके नाखून, आपके बाल, आपकी स्किन, फॉलिक एसिड के इस्तेमाल के साथ ये बेहतरीन रहती है। इसी तरह ख़वातीन और हज़रात, जिन लोगों को चमड़े की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, जिस तरह के सोराइसिस हो गया या एक्जिमा हो गया, जिसमें सेल्स का टर्न ओवर बहुत ज़्यादा है, चमड़े के जो खुलिए हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं और वो ज़्यादा मिकदार में बन के फिर डैमेज भी होते हैं। सो उस ऐसे लोगों के लिए भी जो है वो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड और इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि आपके मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन जो हैं वो आपको फलों, सब्जियों, खुसूसन जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं उनमें ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल हैं, और फॉलिक एसिड भी उसी तरह इन्हीं फल और सब्जियों में आपको मिल सकता है। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल सेहतमंद लोग भी कर सकते हैं। बीमारों के लिए खुसूसन ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बीमारी के दौरान जो मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट्स आप लेते हैं वो फॉलिक एसिड की जो साइकिल है बॉडी में, या फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन, और फिर जब वो जाके अपने अपने टिश्यूज़ को टारगेट करता है और वहाँ पे जाके अपना अमल दखल करता है, सो फॉलिक एसिड का ये अमल स्लो हो जाता है। सो जो लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं, खुसूसन स्किन की बीमारियों में, या मीथोट्रेक्सेट वगैरह या इस तरह की गोलियाँ खा रहे हैं जो हफ्तावार गोलियाँ होती हैं, जो जोड़ों के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीज़ जो इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए खुसूसन फॉलिक एसिड का इस्तेमाल फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो खुराक के साथ साथ सप्लीमेंटेशन के ज़रिए भी फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें, ताकि उनको फॉलिक एसिड अच्छे खासे मिकदार में मिलता रहे और उनकी बॉडी में जो है फॉलिक एसिड की कमी ना आए। इस तरह उनकी खून की जो मिकदार है वो भी अच्छी रहेगी, और इन जिन मकासद के लिए ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहेंगे वो दवाइयों का असर भी अच्छा होगा, और इन दवाइयों के जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें खून की कमी का आ जाना, स्किन पर मुख्तलिफ़ किस्म के रैशेज़ आ जाना, सो इन चीज़ों के लिए भी फॉलिक एसिड इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई फ़ायदेमंद है। जो हमला ख़वातीन हैं और जो बीमार हैं, उनके अलावा नॉर्मल लोग भी फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मूलेशंस में आयरन के साथ, B कम्प्लेक्स के साथ और फॉलिक एसिड अलोन, ये मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मूलेशंस में अवेलेबल है। सो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि आपको फॉलिक एसिड या आयरन या B कम्प्लेक्स के साथ किस किस्म की कम्बिनेशन चाहिए, या आपको फॉलिक एसिड जो है वो अलोन चाहिए। सो वो आपको आपका डॉक्टर तजवीज़ कर सकता है। जो लोग फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं ख़वातीन हज़रात, उन लोगों के नाखून, उन लोगों के बाल और उन लोगों की स्किन बहुत अच्छी रहती है, उन लोगों की जनरल वेलबींग जो है वो अच्छी रहती है, उनका खून ताज़ा बन के आता है और उनका खून अच्छा रहता है। वो लोग जो है तो ब्लड प्रेशर और एथेरोस्क्लेरोसिस का कम शिकार होते हैं, यानी जो रगों का सिकुड़ जाना है और रगों का अकड़ जाना है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल और दिल के जो मसाइल पैदा होते हैं, ये लोग अगर फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें, खुसूसन वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, सो इन लोगों का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और इन लोगों की शरियानों की जो हालत है वो अच्छी रहती है। सो इस लिहाज से ये हमेशा ब्लड प्रेशर से महफूज रह सकते हैं, दिल की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, इनका शुगर कंट्रोल रह सकता है और इनको मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। फॉलिक एसिड किस मिकदार में आपको चाहिए, ये आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ कर सकता है, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुराक से भी आपको अवेलेबल है, और आप अगर इसकी सप्लीमेंटेशन लें, यानी इसकी कोई गोलियां या कोई इस तरह की मल्टीविटामिन्स के साथ इसका इस्तेमाल करें, सो ये यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को और अपने रिश्तेदारों तक भी पहुँचाते रहेंगे, ताकि उन लोगों को इन बातों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता रहे और वो लोग अपनी सेहत का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।